Good morning, class 10. Today we read our important points of chapter 6 सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट है जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका नाम दिया गया है पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राज्यसभा. प्रेसिडेंट क्या होता है बेटा? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है. ये रोल निभाता है लॉ फॉर्मेशन में. लोकसभा होता है फर्स्ट या फिर कहें लोअर या फिर कहें पॉपुलर हाउस. राज्यसभा होता है सेकंड या फिर अपर हाउस या फिर कहें सीनियर हाउस. जो मैक्सिमम नंबर होते हैं लोकसभा में वो 552 है. जब से संविधान लागू किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू होना. जो रिजर्वेशन है उसको जगह दी गई है लोकसभा में. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बिंग डन यानी किया गया है. लोकसभा का टेनर होता है 5 ईयर. और प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन के पे लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर टाइम. और 2 टाइप्स के ऑफिस बैरियर्स होते हैं लोकसभा के: स्पीकर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट. एंड दे आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ. अब आइए राज्यसभा. राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर होता है मेंबर्स का वो होता है 250, जिनमें से हम 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड करता है प्रेसिडेंट. पेज पलटिए. 7th पॉइंट है टर्म, यानी राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 ईयर. क्योंकि ये परमानेंट हाउस है बेटा, ये कभी भी डिसॉल्व यानी भंग नहीं होता. जो टर्म होता है मेंबर्स का वो 6 ईयर का होता है. और जो 1/3 होते हैं राज्यसभा के मेंबर वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स. देयर आर 2 मेन ऑफिस बैरियर ऑफ राज्यसभा. 2 ऑफिस बैरियर्स होते हैं, चेयरमैन कहें या वाइस चेयरमैन कहें. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. पहले बताया था वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम का वो इस राज्यसभा का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है. 9th पॉइंट है एक्ट एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट. क्या क्या कार्य करता है पार्लियामेंट? देखिए, लेजिस्लेटिव पावर है, पावर ऑफ अमेंडमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद है फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इलेक्टोरल पावर एंड अदर वेरियस पावर. जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया कम. यानी फेडरल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का वो आता है. अब देखिए, प्रेसिडेंट इज़ द क्या होता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव का. और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो बेस्ड होते हैं बेटा इनडायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे. सिंगल जो ट्रांसफरेबल सिस्टम है उस पर. टेनर जो होता है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर का होता है. प्रेसिडेंट के राइट्स एंड पावर देखिए, जनरल पावर और क्राइसिस पावर. वाइस प्रेसिडेंट है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम सिंगल ट्रांसलेशनल वोट एंड थ्रू सीक्रेट वोटिंग. वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, यानी वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए चुना जाता है. इसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की. और सिंगल जो ट्रांसलेशनल वोट होता है उसके द्वारा सीक्रेट वोटिंग की जाती है और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है. पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो चार्ज लेता है किसका? पोस्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति होती है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह लेता है. 17 पॉइंट है बेटा द फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्रीय काउंसिल है मिनिस्टर्स की. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइम्स, जो एक्चुअल अथॉरिटी है वो दी होती है एग्जीक्यूटिव इज़ रूटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है, एक्चुअल अथॉरिटी है, वो दिया होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. ये कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के और सिलेक्शन करता है मिनिस्टर्स का बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके
मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यानी वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमंग द मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कार्यों का वितरण कराया जाता है मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर, 3 प्रकार की कैटेगरी होती है बेटा। एक कैबिनेट या फिर कहें मेंबर ऑफ कैबिनेट, एक स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। जो कैबिनेट होता है वो इंटरनल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कैबिनेट पावर ऑफ एंड फंक्शन, कैबिनेट की पावर और फंक्शन क्या है बेटा? जो डिटर्मिनेशन होता है नेशनल पॉलिसीज़ का वो, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन पे क्या बनाते हैं? नेशनल पॉलिसीज़ बनाते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में? वर्क के बीच में। फाइनेंशियल जो वर्क होता है, ऑपरेशन लीड करता है, कंट्रोल करता है ये फॉरेन रिलेशंस को। रिक्रूटमेंट वर्क होते हैं और दूसरे भी वर्क होते हैं कैबिनेट के। प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए बेटा क्यों ज़रूरी है? हमारा प्रोटेक्टर है, सेवियर है कॉन्स्टिट्यूशन का, गार्जियन है फेडरल सिस्टम का, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का। अब फैब्रिकेशन या फिर कहें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का? करंट में चीफ जस्टिस और 30 दूसरे जजेस हैं। अपॉइंटमेंट जो होता है जजेस का वो किया जाता है प्रेसिडेंट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कंसल्टेशन रिसीव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कॉलिज़म। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलिज़म होता है उसके द्वारा कंसल्ट करके प्रेसिडेंट चुनता है इस जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को। एंड रिटायर एट द एज ऑफ 65, और जो जज होता है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। लास्ट पॉइंट है अपना, सुप्रीम कोर्ट का है उसका जुरिडिक्शन या फिर हम कहें पावर और फंक्शंस। ओरिजिनल जुरिडिक्शन को भी पार्ट्स हैं बेटा, ओरिजिनल ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन और ओरिजिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। सेकंड है अपीलिएट जुरिडिक्शन जिसमें भी 3 पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल और स्पेशल, 4 पार्ट्स। एंड थर्ड है राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील या फिर रिकॉर्ड कोर्ट कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं इसे। ये प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का बेटा। और जो पावर होती हैं जुडिशियल रिव्यू की जिसे हम कहें या फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू की पावर है या ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। तो हमने इन 14 पॉइंट्स में 24 पॉइंट्स में सारे चैप्टर को रिवाइज़ किया। इसको रीड करिएगा और कल से एक्सरसाइज दी जाएगी उसको इनमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।